जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आइए देखते हैं वीडियो की तरफ। कहते हैं धर्म की रक्षा करने वाले को धर्म का चौथाई फल प्राप्त होता है। उसी तरह धर्म की रक्षा ना करने वाले को पाप का चौथाई हिस्सा मिलता है। जिस जगह धर्म दबाया जाता है वहाँ हमारी आने वाली पीढ़ियों को नष्ट करने वाली जैसे समझना चाहिए। जो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए आवाज़ उठाता है वही मनुष्य श्रेष्ठ है। धर्म की रक्षा से ही देश की रक्षा होती है। दूसरा स्थान वो है जहाँ हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, जहाँ प्रतिष्ठा और सम्मान की बात हो। मित्रों, इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो सम्मान से जीना नहीं चाहता? जिसका सम्मान नहीं, ऐसे व्यक्ति को होना या ना होना एक समान है। हमें अपने सम्मान के लिए जीना मरना चाहिए। जिस जगह आपके सम्मान का सवाल हो वहाँ हमें बिना डरे, बिना संकोच के बेधड़क बोलना चाहिए। ऐसे स्थान पर यदि व्यक्ति चुप रह गया तो जीवन भर सम्मान के लिए तरसता रह जाएगा। तीसरा स्थान वो है जहाँ हमें चुप नहीं रहना चाहिए, मानवता की रक्षा। जिस जगह मानवता की हत्या हो रही हो, इंसानियत को मारा जाता हो, उसे देखकर जिसका खून नहीं खौला वो मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है उसे। जो व्यक्ति इंसानियत को मरते अपनी आंखों से देखता है और चुप रहता है, उसका भी उस पाप में उतना ही योगदान होना चाहिए जितना कि करने वाले का। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई बेचारा मर रहा है, कोई दुष्टों द्वारा सताया जा रहा है, फिर भी हमें लोग मौन बन के देखते हैं, कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। हमारे इस रवैया मानवता की हत्या होती ही है, साथ ही साथ अपराधियों को बल मिलता है। हालांकि मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि आज तुम चुप रहे, कल को जब तुम्हारे साथ होगा तब तुम्हारी ही तरह लोग देखते रहेंगे। चौथा स्थान वो है जहाँ अधिकार की बात हो, वहाँ भी हमें चुप नहीं रहना चाहिए। मित्र, जो अपने अधिकार के लिए नहीं बोलता वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को वर्त में गिराता है। अपना अधिकार ना पाने का अर्थ है अपने आप को गुलाम बनाना। कहा तो यहाँ तक है कि अपना अधिकार मांगने से ना मिले तो हमें लड़कर छीनना चाहिए। प्रमाण है महाभारत का युद्ध। पांडवों का अधिकार जब दुर्योधन ने देने से जब मना कर दिया तो पांडवों ने अपने अधिकार के लिए युद्ध किया। हमारा अधिकार ही हमें स्वतंत्र जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इसलिए ध्यान रखें, जहाँ अधिकार की बात हो वहाँ हमें चुप नहीं रहना चाहिए। पांचवा स्थान गुरु ईश्वर की जहाँ निंदा होती है वहाँ भी हमें प्रतिकार अवश्य करना चाहिए। सोचा जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें ज्ञान दिया, जो हमारा पालन कर रहा है, यदि हम उसके लिए नहीं बोल पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। मनुष्य के जीवन में यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। छठवां स्थान शत्रु के द्वारा संकट खड़ा करने पर हमें चुप नहीं रहना चाहिए। कहते हैं बिल में रहने वाले जीवों को जैसे सर्प कहा जाता है, वैसे ही ये पृथ्वी शत्रु से विरोध ना करने वाले को खा जाती है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हम बताएं। जय श्री कृष्णा दोस्तों।